जामी इमारत हवाई जो आपण हा स्मृती माहिती करेगी और जो आपण इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका ब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। हाँ, yes, जब right एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी वर्ल्ड का आप सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें चीप लेबर है। चीप लेबर तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में जो रियल स्टेट की वो है ना, मतलब कोस्ट है, वो बहुत हाई है। ठीक है। इंडिया दो हिसाब से मतलब बेटर ऑप्शन है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो मतलब लैंड वाइज उनकी प्राइस बहुत कम है, उनकी लेबर कॉस्ट बहुत या इस चीज़ को नहीं देखते वो मुसलमान है या नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को चलाते, अपने फॉरेन पॉलिसी इस थ्रू चलाते, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो या नहीं। वो उनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात ठीक है ना। वो हालांकि इंडिया, हम ये समझते इंडिया अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी रखती है। वो अमेरिका को ये कहती है ठीक है मैं आपका दोस्त हूँ, हम एक लेकिन जी मैं अपनी पॉलिसी अपनी खुद मुख्तारी को किसी को मतलब वो नहीं करने दूंगा। मैं इंडिया के साथ, वो कहते हैं मैं ईरान के साथ भी ताल्लुकात रख सकता हूँ, मैं यूरोप से 20 सस्ता पेट्रोल डीजल ले सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान के साथ भी। इंडिया की तो क्या बात है ना, वो तो झुकता ही नहीं है किसी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉन्ड तभी बनेगा जब पूरी तरह से अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा। सियासी तौर पर उनकी जड़ें अभी तक मौजूद है। वो इस खिते में मुकम्मल तौर पर सियासी तौर वो फंड्स देते हैं, वो यहाँ हुकूमतें गिराने में मदद करते हैं, यहाँ डिक्टेटर्स को लाने में मदद करते हैं। वो किन के कहने पे चल रहे हैं? उनकी तहाँ एजुकेशन सिस्टम कौन सा है, कहाँ चल रहा है? आम रोड्स, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों देखते हैं? एजुकेशन सिस्टम, फिर औरतों के, खवातीन के हकों को पामाल हो गए। कल वो उसका यूनाइटेड नेशंस का भी उस पर बयान है कि मुकम्मल तौर पर पामाल किए गए। हम उस चीज़ को क्यों नहीं देखते? दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट करे, उनके परेड वगैरह को, लेकिन इस चीज़ को भी देखना चाहिए। इसकी भी नजरसानी, चाइना जो अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स के बड़े दावे भी करते, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्यों पामाल किए जा रहे हैं। एजुकेशन से रोक रहे हैं आप, उनको घर निकलने से रोक रहे हैं, तो आप जो है इस तरह से अपनी इकोनॉमी को किस तरह से आगे देखते हैं? आपके जो है एक आधी से ज़्यादा आबादी घर में बैठी है और आप कह रहे हैं कि हम जो है आगे निकल गए, हम कोई भी आगे नहीं निकले हैं। ये लोग अब भी अमेरिका पे डिपेंडेंट है, जब तक अमेरिका इनका साथ देता है। जय हिंद दोस्तों, 15 अगस्त के दिन तालिबान सरकार ने बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में जिस तरह से मिलिट्री परेड की और साथ ही साथ इन्होंने एयर शो किया, जिसमें MI-25 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और इन MI-25 हेलीकॉप्टर्स पे भारत का तिरंगा लहराया गया। दोस्तों, MI-25 वही हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको भारत ने गिफ्ट किया था अफगानिस्तान की सरकार को। हालांकि बाद में सरकार चेंज हो गई, तालिबान सरकार आ गई, लेकिन भारत के हेलीकॉप्टर्स को शो करने से और जो अमेरिकन ने अपने बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ी थी और जो उनके अपने आर्टिलरी थी वो सब शो करने से पाकिस्तान नाराज सा हो गया है, बच्चा नाराज हो गया है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे, पाकिस्तान की आवाम इसके बारे में क्या कहती है। लेकिन ये बात तो मतलब गलत हम कह सकते हैं कि आप दूसरों के हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, आप दूसरों के मतलब उस पर चल रहे हैं। हम खुद किन के इकोनॉमी पे चल रहे हैं, हमारे खुद से कहाँ से आ रहे हैं, हम खुद किन के उड़ा रहे हैं, हमें भी दूसरे दे रहे हैं, फिर हम उड़ा की चीजें कर रहे हैं। अगर उन्होंने इंडिया का उड़ा दिया तो इसमें हमें गुस्सा आ गया, भाई हम तालिबान से सख्त नाराज हैं। हाँ जी, हम किन के उड़ा रहे हैं? हमें भी अमेरिका से पैसे मिलते थे ये उड़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, हमें भी कोई अपना पैसा नहीं होता हमारा। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह साबित कर दिया कि दुनिया को कि हम इकोनॉमी को भी चला सकते हैं, कंट्रीज भी चला सकते हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी भी खुद मुख्तार रख सकते हैं। बेहतर है ना पाकिस्तान, हम कहते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, हमारे फॉरेन पॉलिसी हम खुद नहीं बना सकते। देखो, मैं जब क़ायद आज़म ने कहा था इस फ़लस्तीन के बारे में, अल्लामा इकबाल ने कहा था एक रियासती हल, तो आज हमारे फॉरेन ऑफिस से चलता है कि 2 रियासती हल। हम अपने जो हमारा अपना नैरेटिव था, हम उनसे पीछे हट गए। वो नजरिया जिसपे पाकिस्तान था वो भी हम नहीं है, उससे पीछे हट गए। लेकिन वो तालिबान जिसको हम अपने समझते, हम ये सोचते कि ये हमारे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती। जो हमारा एक साहब गया था वहाँ पे कप चाय का कप उठा के, अब वो जनरल फैज हमीद को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि वो जो दुनिया को उन्होंने पैगाम दिया था कि ये पाकिस्तान है या पाकिस्तान का 5वां सूबा है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान क्या है कि हम अपना दूध रखते हैं, हमारा अपना फॉरेन पॉलिसी है, हम आपके साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत चलेंगे, ज्यादा नजदीक ना आना, क्योंकि जो नुकसान था उन्होंने पाकिस्तान की थ्रू उठाए,
वो किसी और मुल्क ने नहीं पहुंचा दी। और तो आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका हथियार छोड़ के गया था वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है अफगानिस्तान के अंदर हथियार छोड़ के गया। ये सोची समझी साजिश ही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा ऐसे करता है। वो मैसेज को कंट्रोल करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करता है साइकोलॉजिकल, जिनका शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट दिखता है। अभी आप 10 या 20 साल के बाद इसको देखेंगे ना दोबारा, तो आप देखेंगे कि उनमें गन कल्चर आ जाएगा। अभी आप अमेरिका में भी देखो तो उनका अफगानिस्तान ने तो दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम एक स्टेबल हैं, एक मुस्तहकम अफगानिस्तान है, हमारी इकोनॉमी बेहतर है, और सियासी तौर पे तालिबान को सब इग्नोर कर रहे थे। कहीं ना कहीं पे तालिबान, जैसे हम विमेन राइट की बात कर लें, उनके एजुकेशन की बात कर लें, वो तो अभी तक जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहाँ पर ख़वातीन को आज़ादी नहीं है। लेकिन जो सियासी तौर पे अफगानिस्तान या उनकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कंपेयर करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को 3 साल हो गए, हमें माशाल्लाह 78वां साल शुरू हो गया। हमें 78 साल हो गए, लेकिन हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी तो चेक कर लेना। हाँ ठीक है, उनकी इम्पोर्ट जब- एक्सपोर्ट में तो उनकी जब इम्पोर्ट ही नहीं है तो उनकी जो करेंसी है इसलिए वो स्टेबल है। वरना मतलब उनकी अगर इम्पोर्ट में क्या आता है, ये सारा मतलब अगर हम देख लें जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, मतलब गाड़ियाँ हो रही हैं या फिर लग्जरियस प्रोडक्ट हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर वो जो इंपोर्ट ही नहीं कर रहे, उनका वो कल्चर ही नहीं है। अच्छा। अगर उनका कल्चर बदल दिया जाए तो वो भी वो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, और उनका कल्चर बदलने के लिए ही अमेरिका ने प्रोपेगेंडा चला के उनके पास मतलब उनका अपना जो कल्चर है ना उसमें डाला, ताकि मतलब उनका ये कल्चर आए कि वो लिबरलिज्म की तरफ जाएँ। वो बिल्कुल ही लिबरल नहीं थे। जब एक बार वो लिबरल हो जाएंगे तो वो इंपोर्ट करेंगे, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? अमेरिका को, क्योंकि वो जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा सारा अमेरिकन डॉलर में होगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानी बच्चा नाराज हो गया है कि भैया तालिबान जो हमारे बगैर बिल्कुल एक कदम नहीं चल सकता था, आज वही तालिबान हमें गोद में उछालने के बारे में सोच रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने जो हाल अफगानिस्तान का किया है, जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ बर्बरियत की, और हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को देश बदर कर दिया, इससे भी तालिबान सरकार खफा थी। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि थाली का बैगन ना इधर का ना उधर का, अमेरिकन से भी पैसा लेता रहा और तालिबान से भी पैसा लेता रहा। अब तालिबान को पाकिस्तान की हकीकत समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान किसी का नहीं है। वहीं भारत से दोस्ती, भारत को अपना बड़ा भाई कहने वाला देश Mi-25 हेलीकॉप्टर्स पे तिरंगा लगाकर अपनी जो एक दोस्ती है उसको शो कर रहा था। इससे पाकिस्तान के दिलों में सांप लौट गए, और साथ ही साथ जो उन्होंने अमेरिकन की छोड़ी हुई बख्तरबंद गाड़ियां थी, जो उनकी आर्टिलरी थी, ये सब शो किया, और इससे उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि तालिबान सिर्फ जंग करना नहीं जानते, तालिबान जानते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना, और साथ ही साथ अपने देश को चलाना, अपने देश की इकोनॉमी बूस्ट करना। आप आज देख सकते हैं अफगानी का क्या भाव है, अफगानी मतलब वहां की करेंसी को बोला जाता है, और वहीं पाकिस्तान का रुपया का क्या हाल हो चुका है। दोस्तों, तालिबान अपने देश को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगे हुए हैं। तालिबान सरकार ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, हाईवेज, ब्रिजेज, डैम्स वगैरह सब कुछ है, चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर काम कर रही हैं। तो लगातार तालिबान सरकार अपने देश में जो इतने सालों से बर्बादी हुई है उसको सुधार करने की कोशिश कर रही है, और आपको बहुत जल्दी ये भी देखने को मिलेगा कि तालिबान सरकार अपने यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देती हुई दिखेगी, और भारत को अपना मित्र कहने वाला देश, अपना बड़ा भाई कहने वाला देश भारत से काफी कुछ सीख रहा है। वहीं भारत से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि आप हमें ट्रेनिंग दो, देश चलाने की ट्रेनिंग दो, किस तरह से देश चलता है। और भारत के जो ऑफिसर्स हैं वो तालिबान सरकार के ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि भैया देश ऐसे चलता है, जिस तरह से आप चलाते हैं ऐसे नहीं, ऐसे चलता है। तो इससे भी पाकिस्तान परेशान है कि भैया आप भारत की तरह ही अफगानिस्तान बिहेव करेगा, और अफगानिस्तान हमारा एक बहुत अच्छा मित्र बना है। तालिबान का एक ही सपना है कि पाकिस्तान को बर्बाद करना, इससे भारत को भी मदद मिल रही है, और वहीं अज्ञात हमलावर अपना काम तो कर ही रहे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। तालिबान के इस मिलिट्री शो से आप क्या समझे ये भी बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।